जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या हम एक सेल करने वाले हैं। ठीक है साथियों, यह जो चैप्टर है ना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या एक में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब है p बटा q के रूप में वो लिखा जाएगा, है, यानी वो बटा के रूप में लिखा ही जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, यानी √5 इक्वल क्या होगा, p बाई q होगा, है ना, या a बाई b होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, हम देखिए परिमेय है, इसका मतलब ये जो संख्या है ना, इसका महत्व जो होगा एक होगा, यानी ये दोनों संख्या जो होगा जहाँ p और q जो होगा सहभाज्य होगा, है ना, सहभाज्य उसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है, एक होता है। ठीक है, लिखिए हमें जहाँ p एवं q सहभाज्य संख्या है। ठीक है, लिख दी सहभाज्य संख्या है, ये हमें लिखना है। ठीक है साथियों, देखिए आप क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी q को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, एक है ना, है ना, तो हम एक को लिखते हैं या ना लिखते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, √5 q ये क्या है बराबर p। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, जब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें हम वर्ग कर देते हैं और इसको भी हम वर्ग कर देते हैं, तो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो √5 क्या होगा, √5 रूट जो होता है ना वो मेरा रिमूव हो जाता है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ क्या है 5, और क्यू क्या था, क्यू जो था मेरा ये बाहर में है, यानी हम लिख सकते हैं साथियों क्यू स्क्वायर इक्वल क्या है, पी स्क्वायर। ठीक है, देखिए 5 क्या है, यहाँ गुणज के रूप में है, जब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या आता है, बटा के रूप में यानी डिवाइड के रूप में आ जाएंगे साथियों। क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर साथियों, क्यू स्क्वायर इक्वल क्या है, तो पी स्क्वायर बटे क्या है 5, है ना। अब देखिए ये प्रमेय, एक प्रमेय कहता है 1.3, यदि जो पी स्क्वायर को विभाग, ये जो 5 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 5 जो है p को विभाजित करता है, ये प्रमेय 1.3 कहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय, यहाँ पे लिख देते हैं प्रमेय 1.3 के अनुसार, है ना, के अनुसार 5 जो है 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये प्रमेय 1.3 कहता है। ठीक है, अब देखिए यदि जो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो कुछ ना कुछ गुणनखंड होगा। ठीक है, और उस गुणनखंड में कम से कम एक 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 10 ऐसे क्या आएगा, लेकिन 5 कम से कम एक मर्तबा तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा कुछ और भी संख्या आ सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं p बराबर क्या 5, अब कोई संख्या तो आएगा इसके बराबर, हम उसको मान लेते हैं m, या कोई भी संख्या मान सकते हैं। हम लिखेंगे ब्रैकेट में लिख देते हैं जहां m बराबर धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है साथियों, पूर्णांक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसको समीकरण देखिए एक मानते हैं, इसको हम समीकरण एक मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक के अनुसार, है ना, अनुसार समीकरण एक क्या कहता है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल क्या है
तो पी स्क्वायर बटे क्या है 5। यह है ना क्यू स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर का पी का वैल्यू क्या है, तो पी का वैल्यू हमें देखा 5m, तो 5m बटे क्या है 5। इसका क्या है स्क्वायर कर रहा था, ठीक है। जब स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा साथियों, तो क्यू स्क्वायर बटे क्या है 25m स्क्वायर बटे क्या है 5। ये 5 क्या 25 कट गया ना। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल क्या है यहाँ पे, तो 5m स्क्वायर आएगा, है ना। हम लिख सकते 5m स्क्वायर, ठीक है साथी। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम 5 क्या है गुणज के रूप में, यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर बटे क्या है 5, पक्षांतर करने पर क्या है 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या है Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये प्रमेय 1.3 कहता है ना। प्रमेय लिख देते हैं, प्रमेय 1.3 के अनुसार, ठीक है। प्रमेय जो होता है साथियों वो पहले से सिद्ध क्या हो कथन होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। 1 एवं 2 से एवं Q है ना, P एवं Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है अपरिमेय संख्या हो, इसलिए संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्याएं होंगी, और यही हमें क्या सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए इसके हम विपरीत मानते हैं, क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या है, ठीक है साथियों। देखिए परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या है 3 + 2√5 क्या है यानी a/b है, ठीक है, यानी p/q है a/b है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे वही चीज जहां a एवं b सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। सअभाज्य संख्या है मतलब महत्तम इसका क्या है 1 है, ठीक है। दोनों जो है ना 1 से कटेगी, ठीक है। देखिए साथियों यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 3 + क्या है 2√5 है, यानी कि इसको क्या है 3 को हम पक्षांतर कर सकते हैं ना, लिखेंगे यहाँ पे 2√5, ठीक है, a/b। आइए जब प्लस में जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस में होंगे, और माइनस में क्या होंगे साथियों तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, अब क्या है b × 3 क्या है 3b/क्या b, ठीक है।
2 रूट 5 क्या है, गुणज के रूप में है, तब पक्षांतर करने पे क्या है, जब गुणज के रूप में डिवाइड के रूप में आ जाएंगे, लिखेंगे हमें रूट 5 इक्वल क्या है, a माइनस 3b बाय क्या है 2b, क्योंकि b से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो देखिए बटा के रूप में आ गया, तो a और b क्या है, पूर्णांक, बटा के रूप में है, पूर्णांक है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या में क्रिएट हो गया। लिखेंगे जहां a एवं b क्या है, पूर्णांक, लिखेंगे पूर्णांक है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, पूर्णांक है, इसका मतलब वो प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रख सकता है, संख्या परिमेय संख्या होगी। और रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या इक्वल होता नहीं है, अतः हम लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या होगा, गलत होगा, मानना क्या होगा, मानना गलत होगा, गलत होगा कि क्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यह हम गलत माने हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 ये क्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या होगा, है ना। ठीक है, एज प्रूव्ड।